संजय सर, पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है सर चैनल पर। और एक बड़ी खुशी की बात रही कि सर आपने हमेशा मजदूरों को जो भी समस्याएं आयोग के सामने आई हैं सर, आपने उनका निवारण कर रहा है, मजदूरों को भली भांति सुना भी है सर। सर, एक मालवीय नगर की घटना आई है जिसके अंदर एक व्यक्ति है नरेश, जो कि सफाई कर्मचारी है एक स्कूल के अंदर सर, उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी है सर। ऐसा क्या मजबूरी हुई कि उसको इस कदम को उठाना पड़ा? थोड़ा प्रकाश डालें सर इस पर। देखिए, बड़े दुख की बात है, आज 18 फरवरी 2022 को यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में शिकायत पत्र आया हमारे पास में। नरेश जी, सुनीता जी और पुष्पा जी, ये सफाई कर्मचारी हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है जिसका आईडी नंबर 193046 मालवीय नगर में है। वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं चरणजीत शर्मा जी, उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र है और इस शिकायत पत्र में बहुत सारे एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं उनके ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं जी। जिसमें इन्हें अनुसूचित जो जाति शब्द सूचक शब्द है वो शब्द तो मैं यहाँ पे मतलब नहीं भी बता सकता, लिखित में आया है मेरे पास में, उनसे संबोधित किया जाता है और नाना प्रकार से और भी प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि अपने जो ड्यूटी टाइम उनका 8 घंटे का होता है उसमें खाना भी नहीं खाने दिया जाता इनको। अब देखिए, एक बात है, मैंने नरेश जी को, मेरी बात हुई, मैंने समझाया इन्हें। मैं परसों जब फ़ोन आया मेरे पास में, रात को फ़ोन आया 12 बजे करीब, इनको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं, क्योंकि सुसाइड अटैम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ा मतलब जुर्म है एक तरह का। इन्होंने समझा दिया, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। जब नौकरी से भी हटा दिया गया है, सब तरह से प्रताड़ित कर दिया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है, तो आदमी तब जाके मजबूर हो जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ काम हो रहा है। और मैडम चरणजीत शर्मा जी जो तरह तरह से इनको परेशान कर रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आज ये मेरे सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे हमने पूछा और वहाँ से भी, स्कूल से भी आई हैं, ये पुष्पा जी हैं, सुनीता जी हैं, इन सब ने भी बताया है, इन सब ने लिखित में ये हमें शिकायत भी दी है, रविंद्र कुमार जी, नरेश जी, विशंबर जी, सुनीता जी, राकेश जी, पुष्पा जी ने, कि इनको हर तरीके से और नौकरी से निकाल दिया गया। अगर थोड़ी सी भी उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इनको नौकरी से निकाल दिया। तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। लिहाजा दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को चेयरमैन होने के नाते हमने तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए आज हम तत्काल हेयरिंग के लिए भेज रहे हैं। मैडम को यहाँ बुलाया जाएगा और जो भी कंसर्न हैं उनके, जो भी इनके अधिकारी हैं, इसमें जो हमारे डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता जी, उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा और जितने भी अधिकारी हो सकते हैं इससे संबंधित मामले को, उनको यहाँ बुला के हेयरिंग की जाएगी। और मामला पूरा साबित हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है तो लिहाजा एक स्वाभाविक तौर पे भी ये बात है कि बहुत मजबूर होकर काम किया। तो किसी भी कीमत पे अगर प्रिंसिपल मैम ने ऐसा किया है तो जो भी उचित उनके लिए सज़ा हो सकती है वो भी हम दिलवाएंगे उनको, चाहे उनके ट्रांसफ़र वाली बात हो, उनको टर्मिनेट कराने वाली बात हो, जो भी एक्शन बन सकता है उनके ऊपर। और इसके साथ साथ SC ST जो एक्ट है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सर जब भी रहा है कि जाति सूचक शब्द कहना किसी भी जाति के लिए एक अपराध है, तो क्या इसमें SC ST आयोग की तरफ से कानून नहीं पता है, वो तो कह देते हैं, लेकिन इनके पास सारे सबूत हैं इस टाइप के कि ऐसा वो कहती है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल कहती है, इन्होंने ऐसा मतलब वहाँ पर देखा भी है ऐसा माहौल वहाँ पे। तो लिहाजा जो कुछ भी संभव हो सकेगा आयोग की तरफ से वो हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। क्या सर आने वाले समय में कार्रवाई के साथ साथ इनको इनकी नौकरी भी मिलेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि देखिए कुछ सोशल वर्कर्स मेरे सामने बैठे हैं, जैसे पूनम सिंह जी बैठी हुई हैं, ये SMC के प्रतिनिधि भी हैं दिल्ली सरकार में, साथ साथ मनोज जी आए हैं और भी बहुत सारे लोग इनके सामने आए हैं। मैं तो इनका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ, इतने एक्टिव हैं ये लोग कि इन्होंने समस्या बताई। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो हम सब लोग अलर्ट हुए और बाद में इस घटना का पता चला तो हमने इनको एश्योर भी किया था। मैं तो हॉस्पिटल भी जाने वाला था वहाँ पे, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी तबीयत ठीक है। और देखिए इनके गले पर निशान भी हैं, इन्होंने हमें बताया कि ऐसा किया वो तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको बार बार हमने वार्निंग भी दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कानून में ये भी अपराध है। लेकिन प्रताड़ित हुए तो इन्होंने मजबूर हुए करने पे। लिहाजा जो मैम है वहाँ पे चरणजीत शर्मा मैम जो स्कूल की हैं मालवीय नगर वाली, उनके खिलाफ जो भी यहाँ से एक्शन बन पाएगा आयोग की तरफ से वो हम जरूर करेंगे। शुक्रिया संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेरा नाम नरेश। नरेश, क्या घटना घटी जिसकी वजह से आपको आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी? सर 4 महीने के अक्टूबर में आई थी मैम, इनसे पहले 2 मैडम आकर चले गई, कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। 3 साल हमें नौकरी पे हो गई इस स्कूल में, और जब से आई है जाति सूचक सब चूड़े चमार, खाना नहीं खाने देना टाइम टेबल से। भाई काम करके थोड़ा सा रेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। चाहे हमारी केतली भी जब्त कर ली 2 दिन तक रखी ऑफिस में, ठीक है जी, उससे परेशान। फिर 1.5 घंटे में जितना 28 कमरे हैं एक बंदे के पास में फ्लोर, और भी बहुत सारा काम है तो नहीं हो पाता जी 1.5 घंटे में। जी, ठीक है जी।
तो आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दबाव दिया गया दबाव काम के दिया माध्यम गया। से, हाँ जी, ताकि आप लोग जब परेशान हो जाएं। ये कहती है कि भाई कंटिन्यू लगे रहो, 6 बजे की हमारी एंट्री वहाँ पर रजिस्टर है जी। अगर लेट होते हैं हम अपने स्टेट मैनेजर को सूचना करते हैं कि जी हम इस वजह से लेट है, तो हम फिर ड्यूटी पे पहुँच जाते हैं। जिस टाइम जाते हैं वही टाइम हम डालते हैं रजिस्टर में। आपने जो सामाजिक लोग हैं इनको बताया, हाँ तो जी, इनसे किस प्रकार की मदद मिली आपको? अब मदद ही हो रही जी, क्या अच्छी आपको बात सीधा है। आयोग लेकर के आए और हाँ जी, आपको हाँ मदद जी, कराने हाँ की जी, कोशिश बिल्कुल। कर? आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा जी, आपको भी हमने सुना है कि कुछ हाँ शब्द जी, गलत प्रयोग किए शब्द जाते बोला हैं। था, हम दोनों को भी चाहिए, काम नहीं करती है, बदतमीज आप भी होते सफाई हैं। कर्मचारी हाँ ही जी। वहाँ पर हैं। सर मुझे 17 साल ये हो गए कितने इस समय से स्कूल चल में रहा है काम वहाँ करने। पर? ये आप जब लोगों के साथ ये जो प्रताड़ना की जा जब रही से है ये मैडम आई है, जब से नहीं उससे पहले पिछले 4-5 महीने से? 5-6 प्रिंसिपल होके चली गई, आप कोई लोगों ने कभी भी बुराई शिकायत नहीं करी हुई। कभी आगे कहीं किसी से? नहीं, हमने साथ अब ही जब अभी हम यहाँ घर पे से आए बाहर निकाल रहे स्कूल से, जब आप अपना नाम बताइए। सुनीता। सुनीता, आपको भी सेम समस्या फेस करनी पड़ रही है? सेम है। तो आपने कोशिश नहीं करी परिवार में या किसी को, पहले भी किसी को कहीं बताने नहीं, की कोशिश? हमने कोशिश की है लेकिन हमारे साथ कोई था नहीं। एक बार हम आए थे बहन जी के पास, उन्हें अच्छा। हमने बताया था हाँ। कैसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ये 6 महीने से मैडम आई है, इन्होंने नाक में दम कर रखी है हमारे। परेशान कर दिया है। हाँ, ना ही हमें खाने देती है, पीने नहीं देती है। आप चाहती हैं कि आयोग आपको न्याय हम दिलाए? नौकरी चाहते हैं, हमें यहाँ से नौकरी से भी हटा जी, दिया गया? नौकरी से हमें हटा दिया सोमवार को ही। ठीक है मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम सिंह है। पूनम जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सफाई कर्मचारी की समस्या को सामने लेकर के आई और उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हैं। कैसे ये मामला आप तक आया? जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जी। ऐसे प्रताड़ित व्यक्तियों की आप आवाज़ दुनिया तक पहुंचाते हैं और काफ़ी सारे लोगों के कहीं ना कहीं इनके दुख से अवगत कराते हैं। आपका भी हार्दिक धन्यवाद। ये समस्या आप तक कैसे है? ये डायरेक्ट आए या आपका कोई व्यक्ति प्रतिनिधि इन तक क्या है? जी, यही व्यक्ति मेरे पास आए थे। आज से 1 साल पहले भी इनका केस हमारे पास आया था, क्योंकि ये क्लस्टर सी के कुल 1700 कर्मचारी है जिनको एक प्राइवेट कंपनी, जो कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कंपनी ने इतना प्रताड़ित कर दिया था कि इनकी नौकरी इनसे छीन ली। यही व्यक्ति मेरे पास आए थे। आज से 1 साल पहले भी इनका केस हमारे पास आया था, क्योंकि ये क्लस्टर सी के कुल 1700 कर्मचारी है जिनको एक प्राइवेट कंपनी, जो कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कंपनी ने इतना प्रताड़ित कर दिया था कि इनकी नौकरी इनसे छीन ली थी। कुल मिला के 1700 कर्मचारी है जिनका केस हमारे पास आया था, और इनको हमने उस प्राइवेट कंपनी के उस चंगुल से बाहर निकालते हुए एक भी पैसा नहीं देने दिया, और आयोग के मदद से हमने इनको इनकी नौकरी पे बहाल कराया था। लेकिन अब उसी के चलते ये कंपनी कुछ इस तरह के काम कर रही है कि वो जो कर्मचारी 1700 जिन्होंने कोरोना काल में काम किया था, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह ना करते हुए, उन्होंने जो बिना पैसों के लगाया था, उसका बदला वो इस तरह से ले रहे हैं कि उन पर नाना प्रकार के आरोप लगा के वो उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आयोग से क्या मांग करती हैं? जी, आयोग से न्याय की मांग करते हैं, और जैसे पहले इनको न्याय मिला और मुझे पूरा विश्वास है फिर से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा दिल्ली प्रदेश का ओखला विधानसभा से महासचिव हूँ। मनोज जी, आप तक जब ये समस्या आई तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या रहा? सबसे पहले रिएक्शन ये रहा कि जैसे नरेश सिंह की समस्या हमारे सामने आई तो मेरा एकदम से है ना दिमाग चकरा गया। बोले ये क्या हुआ? मैंने गरीब लाचार लोग हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, कहाँ से अरेंज करेंगे? तो सर्वप्रथम मैंने पूनम बहन जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, हम दोनों ने काफ़ी बातचीत की। फिर हमने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग श्री संजय गहलोत जी से संपर्क में आया। हम लगातार संपर्क में रहे और हम एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से करते रहे। इस चक्कर में हमें रात से 1:30 से 2 बज गया जी। ना मैं सो पाया, ना बहन जी सो पाई और ना हमारे चेयरमैन से सो पाए, क्योंकि एक मामला जब ऐसे आ जाता है तो हमने पूरी छानबीन निकाली और नरेश सिंह से बात की तो हमें जाके पता चला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो चीज़ हमने लाके सफाई कर्मचारी आयोग श्री संजय गहलोत जी के सामने रख दी। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से इन बच्चों के लिए हमने जो कोशिश की, एक समाज सेविक होने के नाते बहन जी ने, जो पूनम बहन जी ने सहयोग किया है और संजय गहलोत जी ने जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के, उन्होंने जो सहयोग किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें यहाँ से पूरा न्याय मिलेगा। शुक्रिया आप लोगों का, आप सभी समाज सेवियों का, और आप लोगों को भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्याय मिले। एक बात और सर, हमने पूरे लॉकडाउन राशन बैठा, पूरे लॉकडाउन मेहनत की, पूरे लॉकडाउन मेहनत करी। अब हमारे पैसे आए, 25,000 रुपये आए 10 बंदों के,
वो जपत करे बैठे, वो दे नहीं रही। स्कूल की मैडम हाँ जी। मतलब पैसे भी नहीं जानकारी के दे। लिए बता दूं वीरेंद्र जी, ये वो राशन होता है जो मिड डे मील होता था ना पहले बच्चों को, जो पका हुआ राशन, जो पका हुआ खाना मिलता था, अब वो सूखे राशन के रूप में मिलता है। जी, जी। लेकिन उसके लिए अलग से कुछ लोग रखे जाते थे जो खाना ताकि डिस्ट्रीब्यूट distribution, करते जी, थे। जी, जी। लेकिन अब सफाई कर्मचारियों से वो काम कराया जा रहा है, लेकिन उनका मेहनताना उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल इस तरह से मतलब घटिया हरकतों पे उतर आई है कि उनका छोटा सा एक रिएक्शन ये रहा कि जैसे नरेश सिंह की समस्या हमारे सामने आई तो मेरा एकदम से है ना दिमाग चकरा गया। बोले ये क्या हुआ? मैंने गरीब लाचार लोग हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, कहाँ से अरेंज करेंगे? तो सर्वप्रथम मैंने पूनम बहन जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, हम दोनों ने काफ़ी मतलब बातचीत की। फिर हमने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग श्री संजय गहलोत जी से संपर्क में आया। हम लगातार संपर्क में रहे और हम एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से करते रहे। इस चक्कर में हमें रात से 1:30 से 2 बज गया। जी। ना मैं सो पाया, ना बहन जी सो पाई और ना हमारे चेयरमैन से सो पाए, क्योंकि एक मामला जब ऐसे आ जाता है तो हमने पूरी छानबीन निकाली और नरेश सिंह से बात की तो हमें जाके पता चला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो चीज़ हमने लाके सफाई कर्मचारी आयोग श्री संजय गहलोत जी के सामने रख दी। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से इन बच्चों के लिए हमने जो कोशिश की, एक समाज सेविक होने के नाते बहन जी ने, जो पूनम बहन जी ने सहयोग किया है और संजय गहलोत जी ने जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के, उन्होंने जो सहयोग किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें यहाँ से पूरा न्याय मिलेगा। शुक्रिया आप लोगों का, आप सभी समाज सेवियों का, और आप लोगों को भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्याय मिले। एक बात और सर, हमने पूरे लॉकडाउन राशन बैठा, पूरे लॉकडाउन मेहनत की, पूरे लॉकडाउन मेहनत करी। अब हमारे पैसे आए, 25,000 रुपये आए 10 बंदों के, वो जपत करे बैठे, वो दे नहीं रही। स्कूल की मैडम हाँ जी। मतलब पैसे भी नहीं जानकारी के दे। लिए बता दूं वीरेंद्र जी, ये वो राशन होता है जो मिड डे मील होता था ना पहले बच्चों को, जो पका हुआ राशन, जो पका हुआ खाना मिलता था, अब वो सूखे राशन के रूप में मिलता है। जी, जी। लेकिन उसके लिए अलग से कुछ लोग रखे जाते थे जो ताकि खाना डिस्ट्रीब्यूट distribution, करते जी, थे। जी, जी। लेकिन अब सफाई कर्मचारियों से वो काम कराया जा रहा है, लेकिन उनका मेहनताना उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल इस तरह से मतलब घटिया हरकतों पे उतर आई है कि उनका छोटा सा एक पैसा जो उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन उसको भी दबाए बैठी है। इसके साथ साथ कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। ये इतने मतलब बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं कि बिच शब्द को समझ सके, जी जी। उनको इतना गंदा शब्द बोला गया। आज इन्होंने मुझसे अभी आके पूछा कि मैम बिच क्या होता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इनको ये सब भी बोला गया। मतलब किसी भी हद तक देखा जाए इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है वो, जो भी ये कर रहे हैं। तो मेरी आयोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले इनको न्याय मिला था, इसी तरह से दोबारा इनको न्याय दिया जाए और आपके चैनल के माध्यम से ये न्याय की पराकाष्ठा, जो भी हमें, जो न्याय हमें मिलना चाहिए वो हमें मिले, जैसे पहले मिला है। जी।